Good morning, everyone. Good morning, madam. वेट करते हैं कुछ मिनट्स के लिए जब तक बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर ले। एग्जाम कैसे हुआ था आप सबका? मैम सही गया। How was the exam? It was easy or difficult? Okay. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am.
The last unit that we did was about differentiation. तो हमने last time जो discuss किया था that we discussed differentiation. Differentiation के start करने से पहले I told you there are two type of variables. One is independent variable and another is independent variable. What is the difference between the two? What is the difference between independent and dependent variable? Am I audible? No. Am I audible? No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Tell me what is the difference between independent variable and independent variable? Dependent and independent variable. Difference क्या है दोनों के बीच में? Suppose you are given a function y is equal to x square. Okay, so here we have defined y to be a function of variable x. If I take the value of x to be 1, what will be the value of y? It will be 1 square, that means 1. अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक वेरिएबल की वैल्यू हम खुद से चूज कर रहे हैं. उस वेरिएबल को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Depending on the value of the variable that we have chosen, we will obtain the value of another variable. जिसकी वैल्यू हमें मिल रही है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू देके उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. एक वेरिएबल जो वैल्यू चूज करेगा उस पे हमारी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करती है. तो जब हमने डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था Am I audible now? Yes, ma'am. Okay. जब हमने डिफरेंशिएशन की बात करी थी तब हम क्या करते हैं? हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं. पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होगा? यू विल बी हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सपोज करो यू आर गिवन अ फंक्शन z to be a function of two variables x and y. Here you are both the variables x and y are independent. Okay, तो अब अगर हमें डिफरेंशिएट करना है z को, अगर हमें डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑब्टेन करना है z को, वी कैन डिफरेंशिएट एदर विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y. तो जब हमें x के साथ डेरिवेटिव करना होगा तो हम क्या करेंगे? दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे.
और उसको हम डिनोट करते हैं del x by del y। आपने जब सिंपल डिफरेंशिएशन किया होगा जहां पे हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वहां पे हम डेरिवेटिव का नोटेशन लेते थे d, ओके हम dz by dx लिखते। पर क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो भी डेरिवेटिव्स होंगे उनको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे, और जो नोटेशन यूज करेंगे वो डेल वाली यूज करेंगे। तो जब हमें z का x के साथ डेरिवेटिव ऑब्टेन करना होगा, हम क्या करेंगे, जैसे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं सेम तरीके से करेंगे, पर जहां जहां पे y वेरिएबल होगा उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और नोटेशन क्या होगी हमारी, del z by del x। Similarly, if you have to obtain partial derivative of z with respect to y, you will treat x variable as constant, और notation क्या होगी, del z by del y। Are these two things clear कि partial derivative कैसे obtain करना है? Yes, ma'am. जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको ऑब्टेन करना है उसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करो हर एक टर्म का, और जो दूसरा वेरिएबल होगा उसके अलावा जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उनको आपने कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। कंसीडर करो यहाँ पे आपको एक फंक्शन z दिया हुआ है इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस y4। अब आप यहाँ पे देखोगे जो भी आपका फंक्शन z है वो दो वेरिएबल्स का है, x और y। तो x और y यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और z क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव z का x के रिस्पेक्ट में ऑब्टेन करना है तो क्या करोगे, आप हर एक टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। फर्स्ट टर्म क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर, तो y स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह रहेगा, y स्क्वायर एज इट इज। x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कैसे ऑब्टेन करेंगे, हम पावर रूल लगाएंगे, यू विल गेट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर एज 2x। तो कंप्लीट डेरिवेटिव क्या हुआ इस टर्म का, 2x y स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या है, x क्यूब, जो सिर्फ x का फंक्शन है, तो हम सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट 3x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म इज y की पावर 4, वेरिएबल y है उसको अभी हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, 0। सो del z by del x will be 2xy square plus 3x square. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similarly, if you have to obtain the partial derivative with respect to y, you will be treating x as constant. First term में x square constant, y square का derivative will be 2y. So complete derivative will be 2x square y. Next term x का function है, तो उसका derivative will be 0, क्योंकि इसको हम constant की तरह treat करेंगे। y की पावर 4 का डेरिवेटिव will be 4y cube. So your del z by del y will be 2x square y plus 4y cube. Is this clear? Del z by del x and del z by del y. अब सिमिलरली अगर आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑब्टेन करने हैं तो आप कैसे ऑब्टेन करोगे? सपोज करो आपको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए z का विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस del स्क्वायर z अपॉन del x स्क्वायर। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो x के रिस्पेक्ट में, इसी को फिर से आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। तो जब 2x y स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे तो y स्क्वायर तो एज इट इज होगा, 2x का डेरिवेटिव विल बी 2, तो इट विल बी 2y स्क्वायर। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 6x। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. सिमिलरली अगर आपको del स्क्वायर z अपॉन del y स्क्वायर ऑब्टेन करना है तो del z by del y को अगेन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। अब अगर आपको ऐसे बोला हो कि एक बार तो आपने x के रिस्पेक्ट में करना है, दूसरी बार y के रिस्पेक्ट में, तो आप पहले ऑर्डर देखना, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है x, तो इसका मतलब सबसे पहले आपने x के रिस्पेक्ट में करना है, उसके बाद क्या लिखा है y, फिर आपने y के रिस्पेक्ट में करना है। तो del z by del x तो आपने ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया था, 2xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, del स्क्वायर x z अपॉन del y del x ऑब्टेन करने के लिए इस टर्म को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y या x के रिस्पेक्ट में? पहले लिखा है राइट टू लेफ्ट देखना है। हाँ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पहले x, नहीं x के साथ तो हम पहले z को कर चुके हैं, तो हमें ये ऑब्टेन हुआ है। अब किसके साथ करेंगे? y
Y. y के साथ। तो y के साथ जब हम करेंगे तो इस टर्म में हम क्या करेंगे, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सो 2x विल बी कांस्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2y, तो इट विल बी 4xy, और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 0, सो द कंप्लीट डेरिवेटिव हियर विल बी 4xy। इज दिस क्लियर हाउ टू ऑब्टेन द पार्शियल डेरिवेटिव? Yes. पार्शियल Yes, ma'am. डेरिवेटिव की बात तभी होगी जब आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। सेम रूल लगेगा, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है उसको आप एज अ वेरिएबल रखना, और बाकी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर गिवन अ फंक्शन u is equal to e की पावर x y z, e raised to the power है x y z. So here u is a function of how many independent variables? 3. There are 3 independent variables, x, y, and z. Okay, u is your dependent variable. Now you have to obtain del cube u, that means third order derivative. कैसे? पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, और फिर x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। तो सबसे पहले राइट में कौन सा दिया हुआ है, z, तो हम क्या करेंगे, पहले u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे z के रिस्पेक्ट में। तो जब हम z के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे तो विच टू वेरिएबल्स आई विल बी ट्रीटिंग एज कांस्टेंट? X and Y. X. Y. x and y। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज। ओके, अब एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या है, x y z। इसका डेरिवेटिव z के साथ क्या होगा, z का डेरिवेटिव विल बी 1, xy is constant, that will be as it is, so it will be xy into e की पावर xyz। is this clear? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज योर y टर्म हियर। तो अब हम क्या करेंगे, डेल u बाय डेल z का डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर तो हो गया डेल स्क्वायर u, नीचे डेल y डेल z। तो अब जब हम इसका y के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स कंटेनिंग y। पहली टर्म है xy और दूसरी टर्म क्या है, e की पावर xyz। सो यू विल बी अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल ओवर हियर। Yes, ma'am. तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स वाई, इसका जब हम y के साथ डेरिवेटिव करेंगे यू विल बी गेटिंग x, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 और x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। e की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज, प्लस अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई तो एज इट इज होगा हमारा, e की पावर एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव करेंगे y के साथ। तो एक्सपोनेंशियल का तो एज इट इज चलेगा, पावर में क्या है एक्स वाई जेड, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे y के साथ यू विल बी गेटिंग एक्स जेड। तो xz को जब हम नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे xy के साथ जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यू विल बी गेटिंग x स्क्वायर yz। इज दिस सेकंड डेरिवेटिव क्लियर? yes or no? shall I explain it again? No, ma'am. No, ma'am. Okay, now you yourself compute the third derivative. I forgot to write over 3 here, I've written 2। ओके, लास्ट में हमें क्या करना है, अब हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो टॉप पे डेल क्यूब u होगा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है गलती से। ओके, तो जब हम यहाँ पे x के साथ करेंगे तो ये वाली जो टर्म है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमें मिला था, इसको कंप्लीटली डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ, कीपिंग y एंड z एज कांस्टेंट। तो पहली टर्म में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और दूसरी टर्म में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। कंप्यूट करो आप सब और देखो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा आपका। जब तक आप खुद से नहीं करोगे समझ नहीं आएगा, तो एक बारी फाइंड आउट करके देखो। Yes, ma'am. Correct.
Are you guys getting the same answer? Yes, ma'am. Okay. तो जब हम फर्स्ट टर्म जो है x e की पावर x y z इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ, तो कैसे करेंगे? पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का डेरिवेटिव विल बी 1 e की पावर x y z एज इट इज प्लस x एज इट इज e की पावर x y z का डेरिवेटिव करेंगे x के साथ, तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एज इट इज पावर में x y z है, उसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ, यू विल बी गेटिंग y z, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यू विल बी गेटिंग एक्स वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के साथ, वी विल बी अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर वाई जेड का डेरिवेटिव विल बी 2x वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड एज इट इज ई की पावर एक्स वाई जेड का जब हम डेरिवेटिव करेंगे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एज इट इज पावर में एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी वाई जेड, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड। आफ्टर दैट आई हैव कंबाइंड दीज टू टर्म्स, एक्स वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस 2x y z ई की पावर एक्स वाई जेड एज 3x y z ई की पावर एक्स वाई जेड। आफ्टर दैट ई की पावर एक्स वाई जेड हैज बीन टेकन कॉमन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, in the next question, you have to show that you are given a surface whose equation is x की power x into y की power y into z की power z is equal to c, where c is a constant. Okay, this c is constant. You have only 3 variables here, x, y, and z. This is the equation of the surface at a point on the surface जहां पे तीनों coordinates x, y, and z equal होंगे, वहां पे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ ई एक्स। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ किसका डेरिवेटिव किस किस के रिस्पेक्ट में किया है यहाँ पर, फ्रॉम दिस जो हमें प्रूफ Z करना है। Z का dz करें by X dy को। हाँ, Z का X हमने और Y साथ, तो हम z को कैसा वेरिएबल ट्रीट करेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एक्स एंड वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा जो भी आपको प्रूफ करना है वहां पे आपको ये देख के पता लगाना है कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स करे हुए हैं, ठीक है, और किसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल चूज किया है। तो यहाँ पे हमारा जो z है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं लिख सकती हूँ ना इस इक्वेशन को सिर्फ z की टर्म्स में, z की पावर z इज इक्वल टू c अपॉन में x की पावर x, y की पावर y। तो उस केस में क्या होगा? z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, तो हम करेंगे क्या, उससे पहले हम क्या करते हैं, जो सरफेस की इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दी हुई है, but we will take logarithm on both sides of this equation, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z is equal to c। दोनों तरफ जब आप logarithm अप्लाई करोगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप logarithm की प्रॉपर्टीज यूज करके सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी का यूज किया, log ab is equal to log a plus log b। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z, log के इनसाइड में। तो मैं इसको अलग अलग करके कैसे लिख सकती हूँ, log x की पावर x प्लस log y की पावर y प्लस log z की पावर z is equal to log c। Is this step clear? Yes, logarithm प्रॉपर्टी यूज किया है। आफ्टर डेट आई यूज द पावर रूल ऑफ logarithm। ये जो x की पावर x है, x को हम डाउन ले आएंगे। So this term can be written as x log x, this term can be written as y log y, and similarly this term as z log z is equal to log c। Now this equation is a simplified equation जिसको हम easily differentiate कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ z का डेरिवेटिव किस किस के रिस्पेक्ट में है यहाँ पर? y and x X और Y x। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करा हुआ है? y Y राइट टू लेफ्ट हम मूव करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कौन से वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे? X को। x को। तो x log x का डेरिवेटिव विल बी 0। 0।
और जब हम y log y का डेरिवेटिव करेंगे तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. y का डेरिवेटिव 1 log y as it is plus y as it is log y का डेरिवेटिव will be 1 upon y. Is this clear? y log y का डेरिवेटिव. नाउ अब हम करेंगे z log z का डेरिवेटिव. तो ध्यान से समझना इसका z log z का. तो जो हम z log z का हम डेरिवेटिव करेंगे तो z का पहले अगेन हम वी विल बी अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल. z का डेरिवेटिव विल बी 1, बट हम z को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में. और y z हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल. तो z का डेरिवेटिव 1 into del z by del y. Is this clear? यस मैम. में जेड का डेरिवेटिव 1 कैसे आया? पावर रूल. x का डेरिवेटिव क्या होता है? x के रिस्पेक्ट में अच्छा, 1 ठीक होता है, है ना. ठीक है. वहां से 1, और क्योंकि वो फंक्शन है y का इसलिए del z by del y. log z as it is प्लस, अब z को as it is रखेंगे. log z का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by z. अगेन क्योंकि डेरिवेटिव हो रहा है तो del z by del y इक्वल टू 0. आपने किया हुआ है 12th क्लास में. बस थोड़ा सा रिलेट करना क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स एक से ज्यादा है. अब हमने क्या किया? del z by del y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए हमने क्या किया? ये जो दो लास्ट की टर्म्स हैं इसमें से del z by del y को कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में यू विल बी हैविंग log z plus 1, और इन दोनों टर्म से यू विल बी हैविंग log y plus 1. राइट साइड पे 0 है क्योंकि c आपका कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. तो जब आप सॉल्व आउट करोगे यू विल बी गेटिंग योर del z by del y एज माइनस ऑफ 1 plus log y upon में 1 plus log z. Is this clear? Yes or no? यस मैम. ओके मैं भी आपको रीज्वाइनिंग लिंक शेयर कर रही हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे यहाँ से. ओके मैम ये पीडीएफ प्लीज सेंड कर दीजिएगा. ओके.
Is this clear? The partial derivative of z with respect to y, del z by del y. Yes, ma'am. Okay. Now do one thing. From this original equation, which I have marked as star, partially differentiate both sides with respect to x to obtain del z by del x. इस इक्वेशन को जब हमने y के साथ डिफरेंशिएट किया था, you have obtained the value of del z by del y. अगर अब हम इसको x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, so you will be obtaining the value of del z by del x. तो पार्शियली डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को x के साथ और मुझे बताओ क्या आ रही है वैल्यू del z by del x की. अभी करो आप सब. जब हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हम y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. ओके, तो जो सेकेंड टर्म है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. मैं -1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z. ओके, सबका यही आ रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर ध्यान से देखो, जैसे del z by del y का था, यहाँ पे y था, del z by del x भी y की जगह x है, सेम ही है बाकी सब. अब हमें करना क्या था, हमें फाइंड आउट करना था, हमें शो करना था कि del square z अपॉन del x del y is equal to -1 upon x log ex at the point where x, y and z all three are equal. तो अभी हमने del z by del y ऑब्टेन किया था. अब हम क्या करेंगे, अगर उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे x के साथ, so you will be getting this term del square z upon del x del y. तो हम क्या करेंगे, I have marked this equation as 1. I will be differentiating both sides of this equation with respect to x. So on the left side, I will be having del square z upon del x del y equal to partial derivative x के साथ किसका, minus of 1 plus log y upon में 1 plus log z. Is this step clear? Is this step clear? Yes, ma'am. अब ध्यान से देखना कि हमने डेरिवेटिव कैसे ऑब्टेन किया x के साथ. जब हम x के साथ डेरिवेटिव ऑब्टेन करेंगे तो y को कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट या वेरिएबल? Constant. Constant. तो ये जो न्यूमरेटर में माइनस ऑफ 1 प्लस log y, आई कैन टेक दिस आउट ऑफ दिस डेरिवेटिव पार्ट. Yes, ma'am. Yes. So I have taken minus of 1 plus log y out, and I will be left with del by del x of 1 upon me 1 plus log x. I can write this as 1 upon 1 plus log z as 1 plus log z raised to the power -1. Yes? Yes, ma'am. अब हमें क्या करना है, इस टर्म का डेरिवेटिव करना है x के साथ, और क्योंकि z हमारा फंक्शन है x का और y दोनों का है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ x के साथ. तो सबसे पहले ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव करेंगे. तो सबसे पहले तो पावर रूल लगेगा, -1 नीचे आएगा, 1 प्लस लॉग z रेज टू द पावर -2. उसके बाद ब्रैकेट में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव करेंगे. 1 का डेरिवेटिव विल बी 0, लॉग z का डेरिवेटिव विल बी 1 बाय z. क्योंकि अब हम डिफरेंशिएट करें x के साथ, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, del z बाय del x. इज दिस स्टेप क्लियर?
Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो आपने डेल जेड और बाय डेल एक्स की वैल्यू ऑब्टेन करी थी माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग जेड, उसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया. ओके, वी हैव पुट इट दैट वैल्यू ओवर हियर. तो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी प्लस. अगेन यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. न्यूमरेटर में देखो 1 प्लस लॉग वाई है और यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स है, तो उसको लिख लिया. डिनोमिनेटर में z है, उसको लिखा. एंड देन 1 प्लस लॉग z की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पावर 1 है. कंबाइन करके इट विल बिकम 1 प्लस लॉग z की पावर 3. अब हमें ये वो जो डेरिवेटिव की वैल्यू है किस पॉइंट पे ऑब्टेन करनी है? जहां पे x, y और z तीनों इक्वल है. तो क्या किया, जहां जहां y और z है वहां पे x पुट कर दिया. तो जब x पुट करेंगे यू विल बी गेटिंग माइनस 1 प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x अपॉन में x इंटू 1 प्लस लॉग x की पावर 3. ऊपर पावर 2 हो जाएगी 1 प्लस लॉग x की, नीचे 3 है. कैंसिल करके यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 1 पावर ऑफ 1 प्लस लॉग x इन द डिनोमिनेटर, साथ में x टर्म, और न्यूमरेटर में -1 है. 1 को यू कैन राइट एज log e विद बेस 10 और फिर एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करके लोगैरिथम की कंबाइन कर दिया एज log ex, व्हिच वी हैव टू शो दैट. यही हमें शो करना था. Are the steps clear to everyone? Yes, ma'am. कोई डाउट होना चाहिए किसी को. Shall I move to the next question? बोलो. Yes, ma'am. हाँ जी, Yes, ma'am. ma'am. Okay. In the next question, you are given that u is equal to log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. U is your dependent variable and it is given to be a function of three independent variables x, y, and z. You have to prove that del by del x plus del by del y plus del by del z का whole square into u is equal to -9 upon x plus y plus z का whole square. अब अगर आपको जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो. अगर आपको a स्क्वायर गिवन है, यू कैन राइट दैट a स्क्वायर एज a into a. yes or no? तो जो Yes, ब्रैकेट yes, में ma'am. टर्म है जिसका हमें स्क्वायर कंप्यूट करना है, आई कैन राइट दिस टर्म एज 2 टाइम्स. ओके, ये जो स्क्वायर के अंदर है ना, ये हमें एक ऑपरेटर दिया हुआ है, वहां पे पुट क्या करना है वो हमें नहीं गिवन है. जैसे मैंने आपको डेरिवेटिव ऑपरेटर नहीं बताया था यूनिट 4 में, डी हम यूज कर लेते हैं डिफरेंशिएशन के लिए. सेम तरीके से यहाँ पे ऑपरेटर की टर्म्स में लिखा हुआ है. जब हम इस स्क्वायर को 2 टाइम्स करके लिखेंगे तो यू विल बी गेटिंग डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड. अब ये किसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट पे वो हमें नहीं गिवन है. दोबारा इसी को लिखा और फिर हमने यू टर्म लिखी. ये वाला स्टेप क्लियर है? दिस फर्स्ट स्टेप. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये जो u है इसको हम सबसे पहले, इससे पहले जो ऑपरेटर है उसके अंदर लेके जाएंगे. जब u को हम अंदर लेके गए, व्हाट यू आर गेटिंग, del u by del x प्लस del u by del y प्लस del u by del z. उससे पहले भी एक ऑपरेटर है. अब ये ऑपरेटर किस पे लगेगा वो हमें नहीं पता. वो ऑपरेटर लगेगा बेसिकली इस फंक्शन के ऊपर जो सेकंड वाले ब्रैकेट में है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेकंड ब्रैकेट में जो हमें गिवन है उसको हम कंप्यूट करेंगे. जो सेकंड ब्रैकेट है इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे. तो सेकंड ब्रैकेट पे क्या कंप्यूट करना है हमें, del u by del x प्लस del u by del y प्लस del u by del z. अब हमें u ये गिवन है, del u by del x मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में. y और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. तो सबसे पहले जब हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में जो भी log के अंदर होगा. log के अंदर हमारा क्या टर्म्स है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. इसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा. अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो log के ब्रैकेट में टर्म्स है उनका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में.
x cube का डेरिवेटिव विल बी 3x स्क्वायर, y cube का डेरिवेटिव विल बी 0. क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. सिमिलरली z क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 0. सो 3xyz, यहाँ पे x है, उसका डेरिवेटिव 1 होगा, सो यू विल बी गेटिंग -3yz. सिमिलरली del u by del y ऑब्टेन कर सकते हो और del u by del z. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम जो ये ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं. del u by del x प्लस del u by del y प्लस del u by del z. अगर ध्यान से देखोगे जो तीनों पार्शियल डेरिवेटिव है इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. और टर्म्स ऐड हो रही है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर. न्यूमरेटर्स क्या है आपके, 3x² माइनस 3yz प्लस 3y² माइनस 3xz प्लस 3z² माइनस 3xy. न्यूमरेटर में हर एक टर्म में 3 है, 3 को कॉमन लिया है और ऑर्डर करके लिखा है, तो यू विल बी गेटिंग 3 इनटू ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xz माइनस yz माइनस xy. जो डिनोमिनेटर में टर्म है x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, using an identity we can write this term as this. ये आइडेंटिटी आपने आई थिंक 9th या 10th क्लास में पढ़ी होगी. yes or no? Yes, ma'am. x cube plus y cube plus z cube minus Yes, ma'am. 3xyz can be written like this. तो ये जो टर्म है न्यूमरेटर में 3 के साथ मल्टीप्लाई में वो कैंसिल आउट हो जाएगी and you will be left with 3 upon में x plus y plus z. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो हमें कंप्यूट करना था, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कंप्यूट करनी थी. दिस इज सेम एज दिस एक्सप्रेशन. तो जो सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू है वो क्या है, 3 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, वो हमने पुट कर दिया. तो हमने क्या करना है, डेल बाय डेल एक्स किसके साथ होगा, इस फंक्शन का, प्लस डेल बाय डेल वाई अगेन ऑफ दिस फंक्शन. तो देखो अब अलग अलग करके लिखा है, 3 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ प्लस y के साथ डेरिवेटिव प्लस z के साथ. तो जब हम x के साथ करेंगे इस टर्म का तो y और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे 1 अपॉन x का करते हैं ना, -1 बाई एक्स स्क्वायर, सेम तरीके से किया है. y और z कांस्टेंट है. जब यहाँ पे करेंगे तो हमारा y वेरिएबल होगा और x और z कांस्टेंट. थर्ड टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो z विल बी योर वेरिएबल एंड x एंड y विल बी कांस्टेंट. यू विल बी गेटिंग दीस 3 डेरिवेटिव्स. तीनों डेरिवेटिव जो हमें ऑब्टेन हुए तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं, -3 -3 -3. यू विल बी गेटिंग -9 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, which you have to prove. Is this clear? Yes, ma'am. Just Yes, once ma'am. again go through it. अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो. Just go through it once again. Ma'am, can you please share this PDF? Yes, it will be shared after the class. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. किसी को कोई और डाउट?
सो आज हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना. In the next class, we will begin with the next topic. Okay. I am ending the class. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. You're welcome. You're welcome.